मैथ सारे बच्चे आपका केमिस्ट्री टीचर। आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक स्पेशल मैकेनिज्म दैट इज SN2। होती क्या है सर SN2 मैकेनिज्म? अगर आपसे कोई कहे कि आपके पास एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दिया है, फॉर एग्जांपल आपको दिया बेटा RCH2X, इट इज द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए बेटा न्यूक्लियोफाइल के साथ। जैसे ही आप न्यूक्लियोफाइल के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे, होगा क्या? न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा, क्या बनेगा सर? RCH2 और ये लग गया न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन आपके इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं कि ये आपके पास एक सबस्ट्रेट है दैट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये आपके पास सर अटैकिंग एजेंट है दैट इज न्यूक्लियोफाइल। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबस्ट्रेट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों अटैक करते हैं। आरडीएस में जो अटैक करेगा उसी के बेसिस पे हम नाम रखेंगे। अगर आप कहते हो कि रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब इस रिएक्शन के आरडीएस में कौन अटैक करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल हो चाहे इलेक्ट्रोफाइल हो, दोनों एक साथ आपको मिलते हैं किससे? बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन से। याद आया ना? ठीक, तो चलिए हम इस रिएक्शन की जरा मैकेनिज्म देखते हैं कि रिएक्शन होती कैसे है। मैकेनिज्म के लिए आपको इसकी चाहिए ज्योमेट्री, बनाते हैं सर ज्योमेट्री इसकी। जरा ये बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर? sp3। कोई दिक्कत तो है नहीं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। गुड, ये हो गया सर कार्बन, ये रहा सर कार्बन, एक हाइड्रोजन आपके पास, ये रहा हाइड्रोजन। एक आपके पास जो एल्काइल ग्रुप है बेटा वो होगा प्लेन के बाहर की तरफ, ठीक है ना? ये है आपकी तरफ, मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इसको नाम देते हैं R, डिवीजन करते हैं सॉलिड लाइन से। एक होगा H, ये है प्लेन के अंदर की तरफ, मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और साथ में आपको दिख रहा है X दैट इज अ लीविंग ग्रुप। ये क्या है सर? इट इज अ लीविंग ग्रुप। ठीक है, और आप कराना क्या है जरा समझिए बेटा, आपको इस हाइड्रोजन को हटाना है, न्यूक्लियोफाइल लगाना है। अगर ये हाइड्रोजन लीविंग ग्रुप सीधा इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बन जाएगा कार्बोकैटायन। कितने डिग्री का? 1 डिग्री। और 1 डिग्री कार्बोकैटायन कैसे होते हैं बेटा? अनस्टेबल, बनेगा ही नहीं। तो आप यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बना सकते हो। कार्बोकैटायन नहीं बना सकते हो तो सर क्या करें? तो क्या सर एक काम करिए, ये जो आपने यहाँ ऑर्बिटल शो किया है दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके पीछे यहाँ होगा सर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि पूरी तरह से क्या है? वैकेंट है। तो इस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में न्यूक्लियोफाइल आएगा और अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की कोशिश करेगा। यहाँ जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन देगा वैसे वैसे हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, मतलब हौले हौले से रिएक्शन होगी, हौले हौले न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन देगा, हौले हौले न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देगा, हौले हौले आपका हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। क्या सर जरूरी है यहाँ हाइड्रोजन हो? आंसर है नहीं, कोई भी लिविंग ग्रुप होना चाहिए। अच्छा सर लिविंग ग्रुप कैसा चाहिए जरा सोच के बताना। अगर ये लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन देने से पहले ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या बन जाएगा? कैटायन। और कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होते हैं। इसका मतलब आपका जो हाइड्रोजन है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ जो लिविंग ग्रुप है उसकी एबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए। तो सर क्या वीक ले लें? अगर ऐसा हो गया बेटा कि ये जो ग्रुप लगा है वो बहुत बेकार लिविंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा, न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, कार्बोएनायन बन जाएंगे। लेकिन SN2 में न कार्बोकैटायन बनता है न कार्बोएनायन बनता है, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं आना चाहिए। ये जो लिविंग ग्रुप है बेटा उसकी स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए? मॉडरेट स्ट्रेंथ का लिविंग ग्रुप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मॉडरेट स्ट्रेंथ का। जरा ये भी समझते हैं। अब जरा देखना बेटा, आपके पास जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, कुछ इस तरह से बॉन्ड्स है। ठीक है, ऊपर लगा है यहाँ लिविंग ग्रुप मतलब हाइड्रोजन, इधर से न्यूक्लियोफाइल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अटैक करेगा। इतनी तेजी से अटैक करता है कि आपके पास ये जो बॉन्ड प्लेन के बाहर थे ये प्लेन पर आएंगे। अब जरा समझना, ये है आपके पास प्लेन के 3 है बॉन्ड, एक है प्लेन के नीचे की तरफ, एक है प्लेन के ऊपर की तरफ। तो कितने बॉन्ड बने सर? 5। पेंटा कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ। जरा समझिएगा, ये रहा कार्बन, ऊपर वाला सब ये रहा हाइड्रोजन, सही है, ये रहा सर एल्काइल ग्रुप, कोई दिक्कत? ये रहा सर एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अच्छा ये बताइए ये था प्लेन के बाहर की तरफ, अटैक की वजह से कहां पे आ गया? प्लेन पे। तो क्या सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करने की जरूरत है? नहीं सर, तो आप इसको नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट करिए। ये हो गया R, ये हाइड्रोजन था प्लेन के अंदर की तरफ, पीछे की तरफ, ये भी आ गया प्लेन पे, तो ये रहा सर H। कोई दिक्कत? अब न्यूक्लियोफाइल ने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए हैं, तो हौले हौले से न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इस पे था पार्शियल माइनस, थोड़े से चले गए,
क्या आया, मतलब कंप्लीट माइनस था, थोड़े से चले गए, कितना बचा, पार्शियल माइनस। हैलोजन धीरे धीरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये रहा आपके पास हैलोजन या लीविंग ग्रुप, और इस पे ये भी इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, इस पे आ रहा माइनस, पार्शियल माइनस। क्या कार्बन के साथ प्लस माइनस कुछ है? नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हैलोजन या लीविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये क्या है सर? इट इज अ ट्रांजिशन स्टेट। कितने है सर? 1 2 3 4 5 पेंटा कोऑर्डिनेटेड, पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट, पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। यहां तक कोई दिक्कत? सही है। अब जरा देखिए क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल पूरी तेजी से अटैक कर देगा, हैलोजन चला जाएगा। तो आपके पास सारे बॉन्ड प्लेन में आए थे, लेकिन कितनी तेजी से अटैक करेगा, पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। आप ऐसे समझिए कि आप छाता लेके डरे थे, ठीक है, और जैसे ही आंधी आई, पूरा का पूरा जो आपका छाता था वो क्या हो गया बेटा, इन्वर्ट हो गया। तो कुछ इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट बनने वाला है। ये कार्बन, ऊपर वाले हाइड्रोजन में कोई दिक्कत नहीं। ये जो आर था प्लेन के बाहर की तरफ, ये चला जाएगा सर प्लेन के अंदर की तरफ। ये हाइड्रोजन था प्लेन के अंदर की तरफ, ये चला आएगा सर प्लेन के बाहर की तरफ, ठीक है। ये रहा H, हैलोजन या लीविंग ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा सर, ये रहा, और ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैच हो जाएगा किसके साथ, इस कार्बन सेंटर के साथ। ये रहा सर आपका फाइनल प्रोडक्ट। क्या रहा सर? फाइनल प्रोडक्ट। आया समझ में? ठीक है। इसका मतलब है क्या कि आपके पास ये जो मॉलिक्यूल था वो पूरी तरह से इन्वर्ट हो गया, मतलब जब कभी भी ये रिएक्शन होगी तो यहां पर आपको क्या मिलने वाला है सर? इन्वर्जन। क्या मिलने वाला है? इन्वर्जन। और इसी इन्वर्जन को हम बोलते हैं बेटा वोल्डेन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? वोल्डेन इन्वर्जन। ठीक है, कुछ इस तरह से आपके पास केमिकल रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, अब जरा इस रिएक्शन के साथ जरा ये बताइए कि रिएक्शन कितने स्टेप में हुई है। सर ये रहा है आपके पास रिएक्टेंट, ट्रांजिशन स्टेट को इंटरमीडिएट बना नहीं, मतलब सिंगल स्टेप पे रिएक्शन हो गई। तो आपके पास ये जो मैकेनिज्म है वो कितने स्टेप की है सर? इट इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, एक ही स्टेप में है। अगर एक ही स्टेप है तो वही स्टेप क्या होगा सर? आपका आरडीएस, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और मल्टी स्टेप मैकेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स टाइप की दिख रही है, तो इस रिएक्शन को हम क्या मानते हैं हमेशा? एलिमेंट्री। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब अगर आप रेट मेजर करोगे तो जो भी आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिखते हैं वही डायरेक्ट कहां चले जाएंगे? ऑर्डर में। इसका मतलब अगर कोई आपसे कहे कि इसका रेट ला एक्सप्रेशन लिखिए तो R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो क्या क्या है सर? यहाँ है सर पहला सबस्ट्रेट, दैट इज RCH2X, क्योंकि एलिमेंट्री है, एक ही मॉलिक्यूल पावर 1 इनटू न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन, एलिमेंट्री है पावर 1, तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो टोटल ऑर्डर कितना आ गया सर? ऑर्डर हो गया 2। तो कितने ऑर्डर की रिएक्शन है सर? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। आपसे कोई पूछे कि सर ये बताइए मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन आरडीएस। आपके आरडीएस में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। तो कितने मॉलिक्यूल है? 1 और 1 2, तो इट इज बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इसका नाम क्या है सर? इट इज बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज SN2। क्या बोलते हैं सर? SN2 मतलब मतलब बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जरा बताइए सर कि अगर आपको रिएक्शन कराना है तो लीविंग ग्रुप कैसा चाहिए SN2 के लिए? मॉडरेट, बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब नहीं। न्यूक्लियोफाइल सर कैसा चाहिए? जरा सोच के बताइए, ये रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है? न्यूक्लियोफाइल की वजह से। अगर न्यूक्लियोफाइल ही वीक हो गया तो भाई सब अटैक ही नहीं होगा, अटैक नहीं हुआ तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो इसका मतलब जो न्यूक्लियोफाइल आपको चाहिए वो कैसा चाहिए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन जरा यहां चेक करो, अगर आप इस सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट कर दे तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बढ़ाओगे तो रेट बढ़ जाएगा। इसका मतलब फॉर द SN2 रेट ऑफ रिएक्शन या फॉर द SN2 रिएक्शंस, न्यूक्लियोफाइल विद द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। अगर आपको रिएक्शन बढ़ानी, स्पीड बढ़ानी है तो न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दीजिए। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, SN2 का रेट उतना ही ज्यादा होगा। सर अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं बढ़ पा रहा तो क्या करें? सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दीजिए। मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मोर द रेट ऑफ SN2। आया समझ में? तो अगर आपसे सर कोई कहे कि चलिए आप न्यूक्लियोफाइल ले लीजिए, यहाँ न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन ले लीजिए और यहाँ ले लीजिए सर इस रिएक्शन की स्पीड, क्या होने वाला है सर? तो कह रहा जैसे जैसे आप
इसको कांस्टेंट किया है, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने वाला है। सही है भाई साहब, कोई दिक्कत? अब जरा बताइए, रिएक्शन कराना है तो सर सॉल्वेंट कौन चले, तो चलो देख के बताओ, क्या कोई कार्बोकेटाइन वगैरह बना? नहीं। दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं सर, कौन कौन से? पोलर, नॉन पोलर। पोलर में भी आते हैं दो, कौन से? पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक। जो H+ दे तो पोलर प्रोटिक, H+ ना दे पोलर अप्रोटिक। लेकिन सर यहाँ तो कोई कार्बोकेटाइन वगैरह है नहीं, इसका मतलब कौन सा सॉल्वेंट चाहिए? इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर, कौन सा? नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए। मिल गया तो रिएक्शन सबसे अच्छी चलेगी। क्या हो सकते हैं सर? CCl4 हो सकता है और बेंजीन हो सकता है। तो ऐसे अगर आप सॉल्वेंट यूज करेंगे तो आपके पास जो SN2 का रेट होगा वो कैसा होगा सर? बहुत ज्यादा होगा। अब चलिए एक चीज अच्छा और चेक करिए, अगर आप SN2 कराना चाहते हो कि ये जो अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आना चाहिए आपके कार्बन सेंटर के, मोर द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन सेंटर फॉर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। सही है, अगर आपको अवेलेबिलिटी रखनी है तो ये जो ग्रुप्स चाहिए इस कार्बन से अटैच वो छोटे ग्रुप होने चाहिए। तो यहां अगर बल्कीनेस बढ़ेगी, अगर ये ग्रुप बल्की हो गए तो इससे होगा क्या कि ये कार्बन सेंटर को छिपा लेंगे। अगर छिपा लेंगे तो आप इस न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्ट अटैक कार्बन पे नहीं करा पाओगे। इसका मतलब अगर आप रिएक्शन बढ़ाना चाहते हो, स्पीड बढ़ाना चाहते हो, तो ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस है इस कार्बन सेंटर पे, ये क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप। तो मोर द स्टेरिक हिंड्रेंस लेसर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां का जो रेट होगा बेटा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। कोई दिक्कत? तो अगर आप स्टेरिक हिंड्रेंस डिग्री के हिसाब से चेक करना चाहते हो तो आपको पता है कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ाओगे वैसे वैसे डिग्री बढ़ेगी। इसका मतलब सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस 1 डिग्री, तो सबसे ज्यादा रेट कहा? 1 डिग्री में। उससे सर कहा 2 डिग्री, और सबसे कम कहां होगी सर? 3 डिग्री। और 3 डिग्री में इन जनरल SN2 नहीं होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा तो सर यहाँ पर अगर कहीं मिथाइल ही मिल गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप मिथाइल के साथ तो SN2 सबसे आसानी से करा दीजिए। आया यहां तक समझ में? तो यही है आपका SN2 मैकेनिज्म, मतलब बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कितने स्टेप का? सिंगल स्टेप। कितना ऑर्डर? सेकेंड ऑर्डर। कितनी मॉलिक्युलरिटी? बाइमोलिकुलर। 2 मॉलिक्युलरिटी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक? स्ट्रॉन्ग। सबस्ट्रेट कैसा चाहिए? लिविंग ग्रुप कैसा चाहिए? मॉडरेट लिविंग ग्रुप, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे पता करोगे? तो स्ट्रॉन्ग वीक के लिए तो सबसे आसान याद रखना बेटा कि ऑल द एनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स, एनायनिक मतलब जिनके पास नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर भी है, नेगेटिव चार्ज है, खुद ही रिपेल करने लगेंगे, ठीक है ना। जो अपने इलेक्ट्रॉन होंगे वो देना स्टार्ट करेंगे, तेजी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जितने तेजी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी आएगी, ठीक है। तो आपके जितने भी एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है और न्यूट्रल में भी है बेटा, जैसे अमोनिया एंड अमाइंस, ये भी आपके पास किसकी तरह काम करते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो आप इस तरह से SN2 कराइए और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। तो इस तरह से हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं बेटा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी? अल्कोहल की और एल्काइल हैलाइड की। तो कौन कौन से सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? SN1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SNI इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SNNPG मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट्स, बगल वाला अपना न्यूक्लियोफाइल बना के दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट SNAE मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन आफ्टर एलिमिनेशन, और SNEA मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन आफ्टर एडिशन। तो इस तरह से आपके पास केमिकल रिएक्शन होगी और टोटल 6 तरह के आपके पास क्या है सर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज SN2 वाले में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे किसके ऊपर? SN1 के ऊपर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।